सो गाइस, कुछ टाइम पहले जियो ने इंडिया का सबसे सस्ता फाइबर प्लान लॉन्च कर दिया एंड ऑब्वियसली उसे कुछ टाइम बाद एयरटेल ने भी इसके कंपटीशन में एक प्लान लॉन्च करना ही था। तो आज हम इन दोनों प्लान्स को डिटेल में देखेंगे एंड साथ ही साथ इन्हें कंपेयर भी करेंगे एंड आपको एक आइडिया लग जाएगा इससे कि आपके लिए सबसे बढ़िया प्लान कौन सा रहने वाला है। एंड क्लियर डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जियो और एयरटेल। अगर आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इट मीन्स लॉट टू मी। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आप इन दोनों प्लान्स को ऊपर से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि दोनों प्लान्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं। बट जैसे ही हम इन दोनों प्लान्स की डिटेल में जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये दोनों प्लान्स में काफी ज्यादा डिफरेंसेस भी हैं जो कि एक नॉर्मल यूजर को काफी ज्यादा मैटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों प्लान्स की प्राइसिंग की बात करते हैं। सबसे पहले जियो का जो प्लान है वो आता है 198 रुपीज का एंड जो एयरटेल का प्लान है वो है 199 रुपीज का। तो जियो आपको ₹1 सस्ता पड़ रहा है। बट इट्स नॉट दैट सिंपल। आपको इन दोनों की जो पेमेंट है वो 5 महीने की एक साथ करनी पड़ेगी। तो अब जो आपको जियो में 5 महीने का बिल एक साथ पे करना है उसी कॉस्ट आपको पड़ेगी 990 रुपीज एंड एयरटेल में ₹5 महंगा 995 रुपीज। बट इसमें भी एक और कैच है, आपको पता है फाइबर प्लान में जीएसटी भी लगता है। तो जीएसटी मिलाकर जियो में आपको पे करने पड़ेंगे 1168 रुपीज। ऑन दी अदर हैंड एयरटेल में आपको जीएसटी के साथ पे करने पड़ेंगे 1174 रुपीज। एंड अभी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती बातें, आपको इन दोनों में इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी जो कि वन टाइम पे करनी है आपको, वो है 500 रुपए की। तो आपको जो इस कनेक्शन के लिए फाइनली जियो में अमाउंट पे करना है वो है 1668 रुपीज एंड एयरटेल में आपको पे करना पड़ेगा 1674 रुपीज। तो इतना अमाउंट आपको स्टार्टिंग में पे करना है। फिर नेक्स्ट मंथ से मतलब 5 महीने के बाद बस आप अपना बिल पे करोगे, आपको 500 रुपए बार बार पे नहीं करने हैं। तो होपफुली प्राइसिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा देखने को मिलता है। अब कितना अनलिमिटेड है वो हम आगे बात करते हैं। पहले यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं। स्पीड आपको 10 Mbps देखने को मिलेगी एंड जो कॉल्स होंगी इसमें आपको अनलिमिटेड देखने को मिलेंगी। जियो में अगर आपको कॉलिंग करनी है तो आप उसकी ऐप से भी कर सकते हो। अपने फोन में आप ऐप इंस्टॉल करना, फिर आप जब अगर वाईफाई में होंगे तो आप उससे फ्री अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हो। एंड सेकंड ऑप्शन है कि आप अपने राउटर के पीछे लैंडलाइन भी लगा सकते हो, तो उससे भी आप जियो में अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हो। एयरटेल में आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि आप लैंडलाइन से ही कॉल कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा लैंडलाइन लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप लैंडलाइन बाय कर सकते हो और अनलिमिटेड कॉल्स का मजा ले सकते हो। अब यहाँ पे इन दोनों प्लान्स की मैंने 2 चीजों की बात करी। सबसे पहले मैंने स्पीड की बात करी एंड सेकंड मैंने बात करी डेटा की। अब सबसे पहले डेटा कंफ्यूजन दूर करते हैं। जो इन्होंने अनलिमिटेड डेटा लिखा है वो एक्चुअली में अनलिमिटेड नहीं है, खासकर जियो में तो नहीं है। जियो में आपको 1000 GB ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये थोड़ी इसने जियो ने मिसलीडिंग चीज की है। एंड अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में आपको जितना इनके और प्लान्स में देखने को मिलता है, मतलब 3333 GB, उतना ही आपको इधर देखने को मिलेगा। तो एयरटेल में एक तरह से आपको ट्रूली अनलिमिटेड डाटा देखने को मिल रहा है। जियो ने यहाँ पे आपको 1000 GB ही दिया है। तो अगर आपको जियो ने प्रॉब्लम दी है तो उसका सॉल्यूशन भी दिया है, बस आपको थोड़े नहीं बहुत ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा 1000 GB अगर आपको चाहिए तो आपको जियो को 555 रुपीज देने पड़ेंगे प्लस जीएसटी। तो जीएसटी मिलाकर ये आपको पड़ेगा 654.9 रुपीज। एंड अगर आपको 3000 GB एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको पे करने पड़ेंगे 1555 रुपीज। तो जीएसटी मिलाकर यह आपको पड़ जाएगा 1834.9 रुपीज। अब मुझे नहीं पता 10 Mbps के कनेक्शन में कौन यहाँ पे इतना डाटा यूज कर लेगा, बट अगर आप यूज करते हो तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। और ये जो जियो 1000 GB दे रहा है ये मैं कंफर्म कर चुका हूँ इनके टर्म्स एंड कंडीशन में भी। एंड मैंने लोगों से ही पूछा जिन्होंने ये प्लान लगाया है, उन्होंने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि आपको बस 1000 GB ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात आप कंसीडर करके चलना। एंड सेकंड चीज मैंने बात करी थी स्पीड की, कि इसमें आपको 10 Mbps की स्पीड देखने को मिल रही है। बट बहुत से लोग ये बोल रहे हैं जिन्होंने कनेक्शन लगा लिए हैं कि हमें 1.5 Mbps की स्पीड देखने को मिल रही है जब हम डाउनलोड कर रहे हैं कुछ। तो अब यहाँ पे उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि ये प्लान है नए यूजर्स के लिए। तो नए यूजर्स को एक चीज नहीं पता होगी कि जो आपको यहाँ पे कनेक्शन स्पीड मिलती है प्लान्स में वो होती है 10 M फिर छोटा b फिर p फिर s, मतलब यहाँ पे मेगाबिट पर सेकेंड। एंड जो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड आती है वो आती है M फिर बड़ा B फिर P फिर S, मतलब वहां पर बड़ा B मतलब बाइट। अब अगर आपने कंप्यूटर क्लासेस में बचपन में पढ़ाई होगा कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो अगर आपकी जो भी स्पीड जो आपको प्लान में मिल रही है उसे आप अगर डिवाइड करोगे 8 से
आपकी जो आपको डाउनलोड स्पीड मिल रही है वो आएगी, जो कि एकदम सही है। इस कंडीशन में अगर आप 10 को डिवाइड करोगे 8 से तो आता है 1.25 जो आपको एक्चुअल स्पीड देखने को मिल रही है डाउनलोडिंग पे। तो यहाँ पे जियो और एयरटेल आपके साथ कोई भी धोखा नहीं कर रहा है, यहाँ पर ऐसी ही चीजें काम करती हैं। तो अगर आप 40 Mbps का कनेक्शन भी लोगे, 100 Mbps का कनेक्शन भी लोगे, तो वहां पर स्पीड आपको कम देखने को मिलती है। एक्चुअली वो कम भी नहीं होती, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। अब कंपनीज ने अपने प्लान्स को मार्केटिंग करने का अच्छा लूपहोल ढूंढा है मेरे हिसाब से। तो मैं डाटा और स्पीड से रिलेटेड एक एनालिसिस कर रहा था, मैंने देखा हमें ये प्लान में मिल रहा है 1.25 MB मतलब बड़ा बी पर सेकेंड, और हमारा जो डाटा है एयरटेल में वो है 3300 GB। तो क्या मैं इस स्पीड से उस डाटा को कभी खत्म भी कर पाऊंगा? तो मैंने मल्टीप्लाई किया 1.25 को 60 से, फिर 60 से, फिर 24 से, फिर 30 से, तो आंसर निकल के आया 3240 GB ही मैं खत्म कर पाऊंगा। तो एयरटेल में आपको एक्चुअली में अनलिमिटेड डेटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस स्पीड से आप उसे कभी खत्म ही नहीं कर पाओगे। एंड कुछ लोग ये बैठ के सोचेंगे कि मैं 2 डिवाइस में एक साथ डाउनलोडिंग लगा दूंगा तो क्या होगा? आपकी स्पीड डिवाइड हो जाती है। अगर आप 2 डिवाइस में एक साथ डाउनलोडिंग करते हो तो 5 Mbps तो आपका डाटा उतना ही खर्च होगा जितना मैंने बोला। चाहे आप 2 लगाओ, चाहे आप 3 डाउनलोडिंग लगाओ, चाहे आप 4 डाउनलोडिंग लगा दो। अब नेक्स्ट, बहुत लोगों को ये डाउट है कि ये प्रीपेड है कि ये पोस्टपेड है। अब ये दोनों प्लान्स पोस्टपेड है, बट आपको बिल जो है वो पहले पे करना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन का जो पैसे बिल पे करे 5 महीने के, वो तो कर लिए। जब आपका ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको स्टार्टिंग में ही अगले 5 महीने का बिल पे करना पड़ेगा। तो कुछ लोग बोलेंगे ये कैसा पोस्टपेड है भाई कि मैं स्टार्टिंग में बिल पे कर रहा हूँ, तो ये तो प्रीपेड हुआ। प्रीपेड मतलब पहले पे करा मैंने। अब यहाँ पे इसे कंपनीज बोलती हैं एडवांस रेंटल। होता है ये पोस्टपेड है, बट जो आप बिल पे करते हो पहले पे करते हो। अब ये पोस्टपेड कैसे हुआ? क्योंकि आपने पोस्टपेड में देखा होगा कि आपकी बिलिंग साइकिल चलती है। आप ऐसे नहीं होता जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हो कि आप जब मन चाहा तब रिचार्ज कराया 1 महीने का, फिर आपने 1-2 महीने के लिए नहीं कराया, फिर वापस करा लिया, वो आपका प्रीपेड सिम हुआ। बट इसमें आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता। इसमें आपकी बिलिंग साइकिल चलती रहेगी। जैसे आपके 5 महीने खत्म होंगे तो नेक्स्ट 5 महीने की बिलिंग साइकिल अपने आप चल पड़ेगी। तो इसका मतलब ये पोस्टपेड हुआ, बस आप यहाँ पे बिल पहले पे कर रहे हो, इसलिए कंपनी इसे एडवांस रेंटल बोलती हैं। होपफुली मैंने आपका ये डाउट भी एकदम क्लियर कर दिया होगा। नेक्स्ट डाउट, क्या ये पुराने यूजर्स, मतलब आपके पास अगर 40 Mbps का प्लान है या 100 Mbps का प्लान है, क्या आप उसे डाउनग्रेड कर सकते हो? नहीं, ये ऑप्शन दोनों ही कंपनी ने नहीं दिया है। ऑब्वियसली कंपनी चाहती है कि आप उनका बड़ा वाला प्लान लो। अगर आपके पास पहले से बड़ा वाला प्लान है तो कंपनी क्यों आपको अलाउ करेंगी नीचे वाले प्लान में आने के लिए? तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। अगर आपको नीचे वाले प्लान से, मतलब 10 Mbps वाले प्लान से आपको जाना है 30 Mbps वाले प्लान पे या 40 या 100 Mbps वाले प्लान पे, तो वो आप जा सकते हो। वो कोई दिक्कत नहीं रखी है कंपनीज ने। सो बेसिकली कंपनीज का जो मेन पर्पस है प्लान्स को लॉन्च करने का वो ये है, सपोज आपके पास कोई मेन फाइबर कनेक्शन पहले से है तो आपको ये एज अ बैकअप फाइबर प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज आपका मेन फाइबर कुछ घंटों के लिए चलना बंद हो गया, तब आपका ये फाइबर आपकी हेल्प करेगा। तो इन दोनों प्लान को लॉन्च करने का ये मेन पर्पस है, बट कुछ लोग इसे एज अ मेन फाइबर भी यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से आता है, क्या मैं इसे मेन फाइबर की तरह यूज कर सकता हूं? मैं कितने डिवाइस कनेक्ट कर पाऊंगा? क्या मेरे लिए 10 Mbps की स्पीड इनफ रहेगी? तो सबसे पहला जो डाउट है कि मैं कितने डिवाइस कनेक्ट कर पाऊंगा। आप डिवाइस जितनी राउटर की कैपेसिटी है उतनी आप कनेक्ट कर सकते हो। 10-15 डिवाइस तो आराम से आजकल राउटर कनेक्ट कर ही देते हैं, उतने डिवाइस आप कनेक्ट कर दोगे। अब आप उन सारे डिवाइसेस में क्या करते हो वो डिपेंड करेगा कि आपके लिए प्लान है या नहीं है। सपोज आप सारे डिवाइसेस में चलाते हो 4K वीडियो यूट्यूब में, तो आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एक 4K वीडियो यूट्यूब में 20 Mbps की स्पीड मांगती है। अगर आप एक डिवाइस में भी चलाओगे अगर 4K वीडियो, तो आपको थोड़ी सी बफरिंग देखने को मिलेगी। अगर आप 1080p वीडियो चलाओगे यूट्यूब में तो आप 2 डिवाइसेस में आराम से चला सकते हो, क्योंकि 1080p वीडियो आपकी 5 Mbps स्पीड लेती है, तो आप आराम से चला सकते हो। अगर आप 720p में वीडियोस देखते हो सारे डिवाइसेस में एक साथ, तो आप 4 डिवाइसेस में आराम से स्ट्रीम कर सकते हो, क्योंकि 720p में आपको 2.5 Mbps की स्पीड चाहिए होती है। ऐसे करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या यूज कर रहे हो डिवाइसेस में, फिर आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए प्लान है या नहीं है। मैंने जितने लोगों से भी उनका एक्सपीरियंस सुना तो उन्होंने सबने ये कहा कि हम मज़े में यूज़ कर रहे हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि मोस्टली लोग 720p में वीडियो देखते हैं एंड उन्हें अच्छा खासा मज़ा आ रहा है। घर में 4 मेंबर हैं, चारों अगर एक साथ भी वीडियो देखते हैं तभी भी उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं बोलूँगा अगर आप ये प्लान कराने की सोच रहे हो तो आप इसे करा सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो मैंने आपको बताया था कि आप अपग्रेड कर सकते हो किसी भी टाइम में, तो वो ऑप्शन तो आपके पास हमेशा ही रहेगा। तो अगर आपको ट्राई देना है तो आप इस प्लान को ट्राई दे सकते हो। और ये बातें मैं दोनों प्लान्स के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों प्लान्स लगभग सेम ही हैं। अब दोनों प्लान्स की थोड़े डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमें
मंथ में 1-2 दिन ऐसा होता है कि हमें थोड़ी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है। मान लो आप पीसी गेम डाउनलोड कर रहे हो कोई 100 जीबी का 200 जीबी का, तो आपको उस दिन ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है। तो एयरटेल ने तो आपको स्पीड अपग्रेड का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, बट जियो में आपको स्पीड अपग्रेड का ऑप्शन है। सपोज आपको एक दिन के लिए 30 Mbps की स्पीड चाहिए तो आपको 21 रुपीज़ देने पड़ेंगे एंड आपको 50 GB तक 30 Mbps स्पीड देखने को मिल जाएगी। सेम अगर आपको 100 Mbps की स्पीड चाहिए तो आपको 32 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। सेम आपको अगर 2 दिन के लिए चाहिए या 7 दिन के लिए चाहिए तो बाकी डिटेल्स स्क्रीन पर इस समय आपके सामने आ जाएंगी। आप पॉज करके पढ़ सकते हो कि आपको कितने डाटा के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप मुझसे पूछो तो चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़े कम होते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अब सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं दोनों प्लान्स में, वो है OTT ऐप्स का। अब जियो में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आप 100 रुपये दो पर मंथ एक्स्ट्रा, कि आप 200 रुपये दो। 100 रुपये में आपको 6 OTT ऐप्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगी एंड उसके साथ कुछ लाइव टीवी चैनल्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 200 रुपये दो, आपको 14 OTT ऐप्स देखने को मिल जाएंगी प्लस साथ में लाइव टीवी चैनल्स भी देखने को मिल जाएंगे। बट एयरटेल में ऑन दी अदर हैंड आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर आप 200 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आपको लाइव टीवी चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। अब जियो ने कौन कौन से टीवी चैनल्स देने हैं उन्होंने क्लियरली वेबसाइट में मेंशन किया है, बट एयरटेल ने कौन कौन से लाइव टीवी चैनल्स दिए हैं वो एकदम सीक्रेट रखा है। तो हमारे एक यूट्यूबर हैं AR स्मार्ट रिव्यूज, उन्होंने एक एक्सेल शीट बनाई है, उसमें सारे टीवी चैनल्स के नाम है कि एयरटेल में आपको कौन कौन से टीवी चैनल्स देखने को मिलेंगे इस प्लान में। तो आप वो जगह चेकआउट कर सकते हो एंड शाउट आउट टू हिज चैनल। एंड ऐसी बात नहीं है कि एयरटेल में आपको कोई भी OTT ऐप का कंटेंट देखने को मिल ही नहीं रहा है। एयरटेल की एक अपनी एक्सट्रीम ऐप है, उसमें आपको सोनी लिव, लायंसगेट, इरोस नाउ और छोटी मोटी जो और OTT ऐप्स हैं उनका कंटेंट देखने को मिल जाएगा। आपको कोई भी मेजर OTT ऐप देखने को नहीं मिलेगी। ऑन दी अदर एंड अगर हम जियो की OTT ऐप्स की बात करें तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आप OTT ऐप्स ले रहे हो जियो के साथ तो 100 रुपीज़ मत खर्चना, 200 रुपीज़ खर्चना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको वहाँ पे ज़्यादा OTT ऐप्स देखने को मिलेंगी, जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार देखने को मिल जाएगा, सोनी लिव देखने को मिल जाएगा, ZEE5 देखने को मिल जाएगा। 100 वाले में आपको बहुत ही सस्ती OTT ऐप्स देखने को मिलेंगी एंड जो लाइव टीवी चैनल्स भी हैं वो मैक्सिमम फ्री वाले हैं। तो इस बात का आप ध्यान देना, अगर आपको OTT ऐप्स चाहिए तो 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्चना। एंड दोनों में आपको जो पेमेंट है एयरटेल में और जियो में 5 महीने की एक साथ करनी पड़ेगी, तो आपकी जो पेमेंट होगी 200 रुपये वाले में वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। एंड सेट टॉप बॉक्स आपको इन दोनों में ही फ्री में देखने को मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। सपोज अगर आप डाउनग्रेड करते हो, पहले आपने 5 महीने के लिए OTT ऐप्स ली थी, फिर आप बोलते हो मुझे OTT ऐप्स नहीं चाहिए नेक्स्ट 5 महीने के लिए, तो आपसे वो सेट टॉप बॉक्स भी ले जाएंगे। ये जियो ने क्लियरली मेंशन किया है, बट एयरटेल का ऐसा कोई मेंशन नहीं है। बट आई एम श्योर एयरटेल भी आपसे वो सेट टॉप बॉक्स वापस ले लेगा। तो गाइज यही सारी इन्फॉर्मेशन थी इन दोनों प्लान्स के बारे में। अगर आप अब मेरी रिकमेंडेशन पूछो कि मैं आपको कौन सा प्लान रिकमेंड करता हूँ, तो दोनों प्लान्स थोड़े डिफरेंट ऑडियंस के लिए है। कि आपको जियो में आपने देखा एक्स्ट्रा बूस्टर स्पीड देखने को मिल रही है, आपको अच्छे OTT ऐप्स देखने को मिल रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड एयरटेल में आपको 3300 GB देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको जियो का 1000 GB कम पड़ेगा, क्योंकि जो स्पीड है वो है 10 Mbps की, तो आप कितना ही यूज़ कर लोगे। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरा 40 Mbps का कनेक्शन है एयरटेल का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 Mbps स्पीड देता है मुझे। मैं अपना जो डाटा है मेरा 1000 GB लगता है पूरा। मैं वीडियोज़ भी अपलोड करता हूँ, घर में 4K TV चलता है, मैं भी 4K से नीचे मोबाइल में वीडियो देखता नहीं हूँ, फिर भी जो मेरा डेटा है वो भी इतना सा ही लगता है। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मेरे एक्सपीरियंस के अलावा और लोगों का कैसा एक्सपीरियंस होगा, कितना डाटा यूज़ करते हैं, तो हमने सेपरेटली वीडियो बनाई है जिसपे हमने बहुत बड़ा सर्वे किया था अपने दोस्तों में, तो उन्होंने हमें बताया कि उनका डाटा कितना लगता है। सामने आपकी वीडियो आ रहेगी, आप जगह चेकआउट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।